Hello dear students, today we are going to look about revision section of poetry, figure of speech. Dear student of class 10th, as you know that we have completed revision of textual units, revision of textual poetry, revision of supplementary, and now today we are going to revise the figure of speech which is mentioned in your poetry section. We are going to look this figure of speech one by one poem so that you can just get a proper idea with an explanation. We are going to learn these figure of speeches that are coming in your poems. From today onwards, you need to just practice the figure of speech and you have to write whatever I just display in front of you at the time of video. You have to write in your notebook. For those students who don't have this kind of material from which they can refer their literary devices, please वो लोग तो कंपलसरी इसको लिखे ही लिखे. वैसे लिखना सबको है. डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन कि सर हमारे पास बुक है तो हम लिखे या नहीं लिखे. लिखना ही है कंपलसरी, because we do not have now that much of time. Today we are going to start poem number 1, The Dust of Snow. ये जो आपका रिवीजन सेक्शन होगा वो बहुत छोटा छोटा 5-10 मिनटों का या फिर मैक्सिमम 10-12 मिनटों का ही होगा. तो आप इसको बिना मिस किए देख लेना, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना. रिवीजन करते समय हम जब ये सारा एक्सप्लेनेशन कर रहे तब आप अपनी टेक्स्ट बुक वहां पे साथ में रखिएगा. उन टेक्स्ट बुक में से दूसरी इस तरह की लाइंस निकालने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको लिटरेरी डिवाइसेस की प्रैक्टिस हो जाए. चलो, हम ज्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, देखते हैं हम क्या होता है. The very first statement, as you can see in this PDF, the dust of snow, as you can see over here. Can you see? ये the dust of snow. Dust of snow का मतलब क्या होता है? Dust of snow का मतलब होता है बर्फ का डस्ट, मतलब पतला पतला सा जो होता है. अब इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस आएगी? ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस, एलिटरेशन, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, लिटरस, एपोस्ट्रोफी या एनास्ट्रोफी. इन चार में से कौन सी आएगी? यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया गया. द फिगर ऑफ स्पीच इन एबो लाइन इज ऑक्सीमोरन एंड एंटीथेसिस. Oxymoron and antithesis, the option A will be the correct answer. क्यों? क्योंकि two opposite ideas are put together in the same line. मैंने आपको बोला था डियर स्टूडेंट कि ऑक्सीमोरन या एंटीथेसिस तब बनती है कि जब दो अपोजिट वर्ड एक ही लाइन में यूज किए गए हो एक साथ होगी, तब जाके हमारा ऑक्सीमोरन बनता है. तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट विच इज ड्राई एंड स्नो विच हैज अ मॉइस्चर.
आप बर्फ को पकड़ो तो आपको मालूम पड़ेगा थोड़ा सा गीला टाइप लगेगा। वो दोनों, डस्ट सूखा होता है, धूल मिट्टी जो आप करते हो ये जो उड़ती है हवा में ये सूखी होती है। आप पकड़ोगे घर के इर्द गिर्द अगर डस्ट हो तो उठाकर देख लो, सूखी होगी। अब स्नो मॉइस्चर वाला है, डस्ट जो है कि ड्राई है। ड्राई एंड मॉइस्चर वो दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे हमारी ये जो लिटरेरी डिवाइस बनेगी वो बनेगी ऑक्सीमोरन एंड एंटीथेसिस। चलो दूसरी लाइन में हम देख लेते हैं। दैट पोएट्री की 2 लाइनें हैं। हैज गिवन माय हार्ट a change of mood, has given my heart a change of mood। अब इसके अंदर मेटाफर है, सेनाकोडेक है, राइट, सिमिली है एंड रिपीटिशन है। इन चार में से कौन सा आएगा? अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। द फिगर ऑफ स्पीच इन एबो लाइन इज सेनिकोडेक बिकॉज द पार्ट यानी यहाँ पे छोटा सा हिस्सा है, देखो हार्ट, हैज गिवन माय हार्ट, इसमें जो हार्ट है ना, द हार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट द होल पर्सन। अब यहाँ पे देखो याद रखना कि जब कोई ऐसा वर्ड आपको पोएम की लाइन में दिखाई दे जिससे आप पूरे एक व्यक्ति को पहचान सको, अगर मैं बोलूं कि जीनियस ऑफ द वर्ल्ड, जीनियस ऑफ द वर्ल्ड, तो जीनियस की जो उपाधि है वो किसको दी गई है? वेरी गुड, आइंस्टाइन को। तो आपके दिमाग में एक पूरा का पूरा पर्सन, एक पूरा का पूरा व्यक्ति आ जाता है जीनियस सुनकर। अगर मैं बोलूं आपको हिंदी में कि भाई सदी का महानायक इन फिल्म इंडस्ट्री, तो आपके दिमाग के अंदर एक ही वर्ड आएगा महानायक। मैंने बोला तो कौन आएगा? अमिताभ जी। समझ में आ रही है? मैं अगर बोलूं आपको कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मतलब मिसाइल मैन एक ही किस्म के बंदे को नाम दिया गया, कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो छोटे से वर्ड से अगर आप किसी बंदे को पहचानते हो, पूरा का पूरा एक नया एक्सप्लेनेशन आता है, पूरा एक नया रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो वो हमारी बनेगी सेनाकोडेक। छोटे से वर्ड से पूरे व्यक्ति को पहचानने की कला, तो वो हमारी सेनाकोडेक होगी। तीसरी जो लिटरेरी डिवाइस इस पोएम के अंदर यूज की गई है, देखते हैं क्या है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rude, and saved some part of a day I had reared। Wait a minute। ओके, यहाँ पे रूड का मतलब होता है ग्लिम्सी, आप कह सकते हो, राइट, या फिर वल्गर एक किस्म का आप ये वर्ड निकाल सकते हो उसका। अब इसकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए वो कौन से है? मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटानॉमी है एंड पूर्ण। ये हमारी 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा आएगा? देखो ये जब स्टेटमेंट आप पढ़ते हो, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूइड, मतलब अब यहाँ पे मेटानॉमी आपको शायद दिखाई देती है, राइट। मेटानॉमी विल बी द बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन ऑफ वी कैन से मेटाफर, राइट। तो देखो क्यों सर मेटानॉमी ही आएगी? बिकॉज दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द एंड एक्शन। यहाँ पे एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यहाँ पे डे का मतलब दिन नहीं लेना है, कोई एक एक्शन, कोई एक घटना यहाँ पे जो पूरे दिन में घटी है, जो पोएट को रिग्रेट करती है ना, उसको सिंबलाइज किया गया है। तो आप मेटोनॉमी इज द बेटर ऑप्शन फॉर दिस। Dear student, this is all from the poem number 1. The main literary device is
जो बोर्ड में शायद आ सकती है, उस तरह की कुछ लाइनों का हमने डिस्कशन किया है। ये आपके नोटबुक में डेट वाइज लिखना है, राइट। आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लो एक बार, उसको ठीक से पढ़ो और टेक्स्ट बुक के अंदर देख भी लो एक बार, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ and take care of your family as well. Keep reading.